हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th और क्लास 12th फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है विचलन कोण। तो विचलन कोण किसे कहते हैं, इसका परिभाषा क्या होता है, हम इसको फिगर से समझेंगे और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बहुत ही आसानी तरीके से आपको इसी वीडियो में याद भी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है विचलन कोण, यहाँ पे हमने इसका परिभाषा लिख दिया है। अभी आप देख रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा कि इतना बड़ा परिभाषा है, इसको रट कर याद करना होगा, परंतु ऐसा नहीं है। आप यदि यहाँ पे 2 मिनट फिगर को समझ लिए तो आपको ये परिभाषा यहीं से याद हो जाएगा। तो चलिए हम समझते हैं। तो देखिए, हम इससे पहले हमने आपको पढ़ाया था प्रिज्म, ठीक है। तो ये एक हम प्रिज्म बनाते हैं, ये हमने एक प्रिज्म बना लिया, ठीक है। अब ध्यान से समझेंगे, प्रिज्म हम जानते हैं प्रकाश किरणों को 7 रंगों में विभक्त कर देता है, परंतु हम इससे पहले अपवर्तन भी पढ़े थे, प्रकाश का अपवर्तन। तो यहाँ से मान लेते हैं ये प्रकाश किरणें ऐसे जा रही हैं, तो हम जानते हैं कि जब प्रकाश किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम से, ये विरल माध्यम है, ये सघन माध्यम है, ठीक है। तो जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हैं, ठीक है, तो जहाँ पर टकराएंगी, जिस सतह पर टकराएंगी वहाँ पर हम एक अभिलंब खींचते हैं। तो इस प्रकार हमने एक अभिलंब खींच दिया। हम जानते हैं विरल से सघन माध्यम में जाती हैं तो अभिलंब की ओर झुक जाती हैं, तो ये इस प्रकार झुक गई। जबकि इसको जाना तो ऐसे चाहिए था, ऐसे निकल जाना चाहिए था, परंतु ये थोड़ी सी झुक कर जाती हैं, क्योंकि हम पढ़े हैं ना प्रकाश का अपवर्तन में पढ़े हैं कि जैसे ये प्रकाश किरणें आ रही हैं, ठीक है, तो हम जानते हैं कि यहाँ से एक हम अभिलंब खींचते हैं और जैसे ही विरल से सघन माध्यम में आती हैं तो ये अभिलंब की ओर झुक जाती हैं, जबकि इसको जाना तो ऐसे चाहिए था। इसी प्रकार ये ऐसे जाना चाहिए था, परंतु ये अभिलंब की ओर झुक गई, ठीक है। उसी प्रकार अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देंगे, तो अब यहाँ पे ध्यान देंगे तो ये अब यहाँ से अब बाहर निकल रही है, तो अब ये सघन हो जाएगा, ये विरल हो जाएगा। तो जब विरल से सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएंगी तो यहाँ पर भी हम एक अभिलंब खींचेंगे, ठीक है। ये हमने अभिलंब खींच दिया। हम जानते हैं कि सघन से विरल माध्यम में जाती हैं तो अभिलंब से क्या होती हैं, अभिलंब से दूर हटती हैं। ये अभिलंब है तो अभिलंब से दूर हटकर चली गई। तो अब इतनी आपने समझ लिया। अब केवल जो नाम हम बोलेंगे वो आपको याद रखना है। इसे हम कहते हैं आपतित किरण। इस किरण को अब हम निर्गत किरण कहेंगे, अपवर्तित किरण ना कहकर अब हम इसको कहेंगे निर्गत किरण, ठीक है। तो अब ध्यान से समझेंगे, हम कहेंगे कि आपतित किरण को यदि हम आगे बढ़ाते हैं, आपतित किरण को यदि हम आगे बढ़ाते हैं और जो निर्गत किरण है इसको हम पीछे बढ़ाते हैं इस प्रकार, तो ये देखेंगे तो ये दोनों बिंदु, ये दोनों किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं उस बिंदु पर जो बना कोण होगा उस कोण को ही हम क्या कहेंगे, इस बिंदु पर बना जो कोण होगा इस कोण को ही हम विचलन कोण कहेंगे। समझ गए होंगे ना। आपतित किरण को हमने आगे बढ़ाया और निर्गत किरण को हमने पीछे बढ़ाया, तो ये दोनों किरणें जिस बिंदु पर मिली उस बिंदु पर जो बना कोण है वही कहलाएगा विचलन कोण। तो हम इसका डेफिनेशन कैसे कर सकते हैं, इसका परिभाषा हम कैसे कहेंगे, हम कहेंगे यहाँ पर देख रहे हैं प्रकाश का अपवर्तन की घटना हो रही है, तो हम कहेंगे कि अपवर्तन के पश्चात आपतित किरण को आगे बढ़ाने पर और निर्गत किरण को पीछे बढ़ाने पर ये दोनों किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं उस बिंदु पर बना कोण क्या कहलाता है, विचलन कोण कहलाता है। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। एक बार और डेफिनेशन को सुनिए और उसके बाद अपने नोट्स में लिखिए। हमने क्या कहा, हमने कहा कि अपवर्तन के पश्चात आपतित किरण को आगे बढ़ाने पर, निर्गत किरण को पीछे बढ़ाने पर ये दोनों किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं उस बिंदु पर बना कोण विचलन कोण कहलाता है। और यही हमने परिभाषा यहाँ पे वही बात लिखा है, हमने लिखा है यहाँ पर कि अपवर्तन के पश्चात आपतित किरण को आगे बढ़ाने पर, निर्गत किरण को पीछे बढ़ाने पर यह दोनों किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं उस बिंदु पर बने कोण को विचलन कोण कहते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको परिभाषा अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो परिभाषा लिखने के बाद आप इस फिगर को बना लेंगे।
अदरवाइज आपको वीडियो अच्छा लगा हो, यदि आपको इस वीडियो से सीखने को मिला होगा, तब जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अदरवाइज यदि आप क्लास 10th का या क्लास 12th का फिजिक्स और केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो को पढ़ना चाहते हैं तो हमारे मेन चैनल है जो है ब्रदर सर, तो उस पर जाकर आप उसकी पढ़ाई कर सकते हैं क्योंकि न्यू जो बैच है वो स्टार्ट हो गया है। अदरवाइज यदि आप क्लास 10th में और क्लास 10th का फिजिक्स और केमिस्ट्री का पढ़ाई करना चाहते हैं तो आपको ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दिया हुआ है फिजिक्स और केमिस्ट्री का, तो उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको सभी वीडियो मिल जाएंगे फिजिक्स का और केमिस्ट्री का, तो वहाँ से भी उसकी आप पढ़ाई कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अदरवाइज यदि आपको कोई भी ऐसा टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आता है, चाहे वो फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, बायोलॉजी का हो, तो केवल आप उस टॉपिक का नाम लिखिएगा और उसके बाद हमारे चैनल का नाम लिखकर और सर्च करेंगे ना यूट्यूब पर, तो तुरंत आपको वो वीडियो मिलेगा, तो वहाँ पर उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।